नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके ऑल स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज हम बिहार बोर्ड का मैट्रिक 2026 के लिए इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो वीवीआई है। जो वीवीआई है इस बार के एग्जाम में आने की 100% गारंटी है कि इसी में से आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक-एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं इस मज़ेदार सेशन में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक इम्पोर्टेंट बात, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सब वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे होगा जो भी पीडीएफ होगा वो हम व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं, उसी पर जाता है। तो आप सबके पास अगर इसका पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़िएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इनमें से बेहतर है? इसमें से पूछा गया है बेहतर है। इन सब बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इसमें से किसका बेहतर है आर्थिक स्थिति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, डी हो जाएगा। किसका है? तो श्रीलंका का बेहतर स्थिति है, भारत का पड़ोसी देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से किस राज्य को एक बिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात होना चाहिए, गुजरात या बिहार। इसका क्या आंसर होगा राइट? इसका आंसर जो राइट होगा ना, डी हो जाएगा। जो बिहार, हमारे ही देश को बिहार को बिछड़ा हुआ सॉरी, बिहार राज्य को बिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। इसमें पूछा है अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या अनेक प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, निम्न में से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसमें पूछ रहा है किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत या अमेरिका? किसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। इसमें पूछ रहा है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है ऊंचे वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से या इनमें से कोई नहीं? किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी से। किया से है? सभी वर्ग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। आज हम 45 क्वेश्चन करेंगे। कितना करेंगे? 45 क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आने के 100% चांस है। हाँ, आपका कितना सही हो रहा है वो लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, 1951, 2005 या 2015? कब स्थापना हुआ नीति आयोग की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था, जो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन? कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा। क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बताइए किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र। समझिए, पहला को सेवा क्षेत्र को थर्ड माने कि तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है समाजवादी। समाजवादी कहाँ का है? रूस का है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो रूस का है। और मिश्रित, भारत का क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर दोस्तों, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये ऊपर बताए हैं कौन है? तो भारत है, जो हमारा ही देश है। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है और उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए आप सब गलती क्या करते हैं, योजना
योजना मंत्री देखते हैं, हम मार देते हैं योजना मंत्री। इसमें पूछा गया है योजना अयोग्य, तो योजना ही मंत्री होगा। ये गलत है, योजना मंत्री नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, या इनमें से किसी से नहीं। तो ये संबंधित है एटीएम से। एटीएम, एटीएम से क्या है? संबंधित है। और तुमसे पूछा जाए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीएम का होता है ए से ऑटोमेटिक, टी से टेलर, एम से मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित मशीन। क्या होता है? स्वचालित यंत्र। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम प्रणाली से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ये देखिए भूगोल का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पूछा गया है। नवीकरणीय संसाधन पूछा गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिगत जल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसमें पूछ रहा है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा ना दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 के हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन रहता है? तो प्रधानमंत्री रहता है, जो ऊपर बता दिए हैं आप सबको। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयोग सभी। क्या है मुख्य साधन? तो मुख्य साधन है कृषि। क्या है? कृषि मुख्य साधन है। ये भी पिछड़पन के कारण है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। पूछ रहा है देश में, यानी कि हमारे भारत देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान पर आता है। देखिए बिहार खाली एक पिछड़ा राज्य ही नहीं, दूसरा स्थान पर आता है सब्जी सप्लाई में। समझ गए? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पूछ रहा है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये पाकिस्तान बेचारा तो इधर गरीब पार्टी, इसका हो नहीं सकता। बांग्लादेश इसका भी नहीं है, नेपाल इसका भी नहीं। एक देखिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका। सी फॉर श्रीलंका। ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका का क्या है? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देश, ये ना कहा है कि भारत से अधिक है, नहीं, भारत से कम है श्रीलंका का। ये याद रखिए, पड़ोसी देश पूछा गया है। पड़ोसी माने बगल का देश में सबसे ज्यादा किसका प्रति व्यक्ति आय है? तो श्रीलंका का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। पूछा जाता है इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऊपर बताए थे सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र। तो बचा कौन? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसे? कृषि क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, देश की जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? जिसका सबसे अधिक राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो कहलाता है विकसित देश। क्या कहता है? विकसित देश। बी फॉर विकसित देश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? इसका आप सब कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। ऊपर बता दिए, दो दो बार बताए हैं द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, इसका कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। 2007 से 2012। पूछा जाए कितने साल का अवधि होता है? तो 5 साल का अवधि होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर होगा, यहाँ 23 नंबर होगा, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? इसका राइट आंसर होगा 23 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक। ये क्या है? गैर आर्थिक कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी हो जाएगा। क्या? जीवन, प्रत्येक साल, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की क्या होता है? तीव्रता हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, इनमें से कुछ नहीं होता है। तो देखो जनसंख्या जब बढ़ेगा तो क्या होगा? मंद हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? मंद हो जाता है, माने कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। देखिए, प्राकृतिक साधनों से, भौतिक साधनों साधनों से, मानवीय साधनों से, इनमें से सभी साधनों से। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी साधनों से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों साधनों से क्या होता है? अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951, 1952, 1954 या 1956? 27 नंबर का आंसर जो राइट है, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? निजी संस्था का अधिकार रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी व्यवस्था। देखो, पूंजीवादी व्यवस्था में होता है जिसका रहता है ना, उसी का होता है, किसी एक ही व्यक्ति का। इमेजिन करो पूंजीवादी में आ गया जैसे खेत है, तो किसी एक ही का, कि ये सब का हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था नहीं होता है ना, मिश्रित व्यवस्था होता है। क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम, इसे पूछा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956। क्या हो जाएगा? 1951 से 1956 तक था। कितना था? 56 तक था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। किस पर बल दिया जाता है? लोक कल्याण पर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसमें पूछा जाए निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, और पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूछा जाए विशेषता, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए एंड बी दोनों, निजी और सार्वजनिक दोनों रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। 32 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब पूछा जाए, भारत एक देश है। भारत एक देश है, यह भी क्या है? कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य अर्थव्यवस्था आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। क्या आर्थिक उद्देश्य था? 33 नंबर का आंसर आंसर बताइए। और पूछा जाए, भारत स्वतंत्रता माने स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 के हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसने पूछा है, भारत स्वतंत्रता के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। क्या है? तीव्र तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, बिहार के आर्थिक विक्षेपण का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक विक्षेपण का प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप। उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखो, जनसंख्या में वृद्धि, यहाँ जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रहा है। ये जो नीतीश सरकार निकाले, हम दो हमारे दो, इसको अपनाया जाएगा तभी ठीक रहेगा। चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। सबसे उपयुक्त सूचकांक है 35 नंबर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई 1901, 1905, 1907 या 1912? 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि हम विकसित देश किसे कहते हैं? जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या हो, सॉरी, राष्ट्रीय आय क्या हो? सर्वाधिक हो। तो किसका सर्वाधिक है? तो अमेरिका का है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका को हम विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण मानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। संलग्न है। इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि। कृषि पर निर्भर रहता है, वो क्या होता है? अविकसित देश कहलाता है। कृषि से कितना ही कमा लेगा वो अगला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है
बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसको कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ऊपर हम बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर कौन-सा है, तो इसका आप सब कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पूरा ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और सभी विषयों का। तो आप सब इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, यातायात एवं संचार। क्या हो जाएगा? यातायात एवं संचार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। क्या होता है? जीविकोपार्जन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संचार का अंग है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संचार का अंग है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, क्या है? सब सामाजिक संचार का अंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सब वहाँ से जाकर ज़रूर जुड़िएगा। इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो, क्या इस सब का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल में ज़रूर जुड़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? इसे पूछा गया विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, ये इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट, जो कमेंट में बोले आंसर बताने को, उसका आंसर जरूर बताइएगा। आप बताइएगा कि आपका 45 में से, पूरा 45 में से कितना सही हुआ, आप सब कमेंट करिएगा। वाट बटा 45, 45 में से आपका कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।